तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4.5 मीटर प्रिंटेड हैवी रियोन फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ है 42 इंच। तो यहाँ पे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जो 4.5 मीटर है एंड रियोन का फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया है। ये फैब्रिक एकदम सॉफ्ट है एंड जो प्रिंट है इस पर फ्लावर के प्रिंट बनाए गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट ये फैब्रिक है। उसके बाद लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप का फैब्रिक लिया है जो 1/2 मीटर है। लाइनिंग हमारा सिर्फ टॉप पार्ट में यूज होगा, इसके लिए मैंने 1/2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो ये कपड़ा ट्रांसलेट नहीं है तो इसमें बॉटम में लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ टॉप पार्ट में लाइनिंग लगाया है। अभी हम यहाँ पर अनइक्वल फैब्रिक को हटा देंगे और टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। टॉप पार्ट यहाँ पर 13 इंच पे बन के रेडी होगा, उसमें हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो 14 इंच पे मार्क लगा दें और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा दें। टॉप पार्ट की लेंथ हम इसमें कम ही रखेंगे क्योंकि कम अच्छी लगती है अम्ब्रेला फ्रॉक में, ज़्यादा ना रखें आप। तो 13 इंच पे रखें, 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले लें। शोल्डर है यहाँ पे 6.5 इंच, जितना शोल्डर लिया हमने उतना हम आर्मोल लेंगे 6.5 इंच पर और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम फिटिंग में चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई यहाँ पर 32 इंच पे है। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा और 8 में हमें आगे की तरफ 2 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करना है। अगर आपके पास आगे की तरफ फैब्रिक कम है तो आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं। वेस्ट है यहाँ पर 7, यहाँ पर भी मैं 2 इंच प्लस कर रही हूँ, आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं। अभी फिटिंग का शेप देते हुए दोनों मार्कों को हम मिला देंगे। अभी आर्मोल में 1 इंच पे गहराई देंगे और फ्रंट पार्ट में आधे इंच पे गहराई देनी है। उसके बाद हम प्लेट का मार्क लगाएंगे। तो जितने भी आपकी वेस्ट हो उसको सेंटर से फोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पे मार्क लगा दें और इस मार्क से ऊपर की तरफ हम 4.5 इंच पे प्लेट की लेंथ लेंगे। हर एक साइज के लिए आपको इसी तरह से मार्क लगाना है। जितने भी वेस्ट हो आपकी उसको सेंटर से फोल्ड करें और प्लेट का मार्क आप लगा दें। नेक का मार्क लगाएंगे तो नेक विड्थ हम रखेंगे यहाँ पर 3 इंच की। बैक नेक डीप हमारी यहाँ पर रहेगी 4 इंच पर एंड फ्रंट नेक डीप रहेगी 4.5 इंच पर। आप चाहें तो बैक नेक को डीप भी रख सकते हैं, डोरी लगा सकते हैं आप। तो बैक नेक मैंने यहाँ पे 4 इंच रखा है, फ्रंट नेक हमने 4.5 इंच पे रखा है। अभी कंधे की तरफ 1/2 इंच पे डाउन करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर बैक नेक फिटिंग आर्मोल को कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम जहाँ पर हमने प्लेट का मार्क लगाया था वहाँ पे हम कट लगाएंगे ताकि ये मार्क हमारा दोनों साइड में लग जाए। तो इस तरह से कट लगा देंगे हम। उसके बाद हम बैक को हटा देंगे, फ्रंट को दोबारा सेंटर से फोल्ड करेंगे। आधे इंच पे नेक को हमें कट करना है, आर्मोल में आधे इंच की गहराई देनी है फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह हमें कटिंग कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। उसके बाद हम मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को हम इसके ऊपर रख देंगे और मैन फैब्रिक को कट करेंगे। तो आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे से और आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर से हमें मैन फैब्रिक को कट करना है। जिस तरह मैं कर रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। उसके बाद बीच से भी इसे हमें कट कर देना है। दोनों पार्टों को अलग अलग कर लेंगे। इसकी सिलाई किस तरह करेंगे वो मैं आपको सिलाई मशीन पर बताऊँगी। टॉप पार्ट की कटिंग होने के बाद जितने फैब्रिक हमारे पास बचता है उस पूरे फैब्रिक को ही हम लंबाई से फोल्ड करते हुए रख लेंगे। बाजू कटिंग मैंने नहीं की इसमें, जब बॉटम की कटिंग होगी तो नीचे की तरफ फैब्रिक काफ़ी बचेगा उसमें, तो उसी फैब्रिक में से हम अपने बाजू कटिंग कर लेंगे। तो बाजू कटिंग हम बाद में करेंगे। टॉप पार्ट की कटिंग होने के बाद जितना फैब्रिक बचा उस पूरे फैब्रिक को लंबाई से फोल्ड करते हुए रख लें आप। फोल्ड करने के बाद इसकी एक साइड बंद आएगी तो दूसरी साइड खुली आएगी। जहाँ से इसकी बंद साइड है वहाँ पे हमें वेस्ट का मार्क लगाना है। वेस्ट का मार्क लगाने के लिए टॉप पार्ट को लेंगे हम। तो इसको भी हम फोल्ड करेंगे ऐसे, पहले 2 फोल्ड किया उसके बाद एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट है, इसको हमें फोल्ड करना है और एक कोने पे रख देना है। तो बिल्कुल आपको फोल्डिंग साइड की तरफ रखना है, अच्छे से सेट करते हुए रखना है और रखने के बाद कॉर्नर पे मार्क लगा दें। इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे कॉर्नर पे भी मार्क लगा देंगे। अच्छे से फोल्ड करते हुए इसको रखेंगे कॉर्नर के ऊपर, इस तरह जैसे मैं रख रही हूँ इस तरह आपको रख देना है और दोनों कॉर्नर पे मार्क लगा देना है। जितना आपका टॉप पार्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग मार्क लगाना है आपको। और ये जो मार्क आया है वो 4.5 इंच का आया है। ये 28 वेस्ट के लिए है।
आप इससे ज़्यादा भी मार्क लगा सकते हैं, चाहे आपकी वेस्ट कितनी भी बड़ी हो। आप अपने टॉप पार्ट से हर एक साइज का मार्क यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं होगा। आराम से आपका मार्क यहाँ पे बराबर में आएगा, चाहे आपकी कमर का साइज कितना ही बड़ा हो, बराबर में मार्क आएगा। अभी ये जितना भी मार्क हमारा आया है, जैसे यहाँ पे 4.5 इंच का आया है, तो अभी इंच टेप को घुमाएंगे हम और गोलाई में शेप दे देंगे इस पूरे मार्क को मेजर करेंगे हम। तो वेस्ट है यहाँ पे 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। साथ में हमें 1 इंच प्लस करना है, तो टोटल मार्क यहाँ पे मेरा 8 इंच पे आया है, जो एकदम सही है। 1 इंच हमारा मार्जिन में चला गया। इस तरह मार्क लगाएंगे तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, बराबर में मार्क आएगा। अभी हम लेंथ का मार्क लगाएंगे, तो जितने भी आपके टॉप पार्ट हो उसको आप माइनस कर दें। जहाँ पे वेस्ट का मार्क लगाया था वहाँ पे टॉप पार्ट की लेंथ माइनस होगी। तो 13 इंच को मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया। कुर्ती जो यहाँ पे बन के रेडी होगी वो 42 इंच की होगी। तो 13 इंच को मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया और 42 इंच पे मार्क लगा दिया। 1 इंच मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो 43 इंच पे मैंने टोटल मार्क यहाँ पे लगाया है। तो अगर आपको इससे लॉन्ग कुर्ती चाहिए तो आपको फैब्रिक 5 मीटर लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 4.5 मीटर फैब्रिक लिया है। लेंथ टोटल कुर्ती की हमारी 42 इंच की ही है। इससे अगर ज़्यादा लेंथ आपको चाहिए तो 5.5 मीटर के आसपास आपको फैब्रिक यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। ये खुले ट्राउज़र के ऊपर है, तो इसकी लेंथ मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए थी, कम ही चाहिए थी, तो इसको मैंने 42 इंच पे टोटल बनाया है। अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो फैब्रिक आपको 5.5 मीटर लेना पड़ेगा। ये 4.5 मीटर फैब्रिक है। अभी कॉर्नर पे हमें इंच टेप रखना है, वो घुमाते हुए मार्क लगाना है। मार्क लगाने के बाद हम सबसे पहले वेस्ट को कट करेंगे, फिर बॉटम को कट करेंगे इस तरह। तो ये हमारे बॉटम का लुक है, और लुक आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा आया है। तो ये जो कपड़ा हमारे पास बचा है इसकी हम बाजू कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा मैंने अभी टॉप फोल्ड करते हुए रख लिया है, अच्छे से बराबर में रखा है इसको मैंने टॉप फोल्ड करते हुए। जहाँ से फैब्रिक ज़्यादा है वहाँ से बाजू निकालनी है आपको। बाजू में यहाँ पे फुल लॉन्ग बनाऊंगी, तो इसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करना है, जैसे हमारे बाजू का शेप होता है कटिंग होने के बाद, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको 4 फोल्ड करते हुए रख लूँगी। आर्महोल की लेंथ मैंने यहाँ पे 8.5 इंच की रखी है, एंड बाजू की जो लेंथ है यहाँ पे बाजू की जो लेंथ है यहाँ पर वो 30 इंच पे है, जो 1 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। 29 इंच पे बाजू बन के रेडी होगी। जैसे फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे नीचे की तरफ 2.5 इंच का मार्क लगाएं और बाजू का शेप देते हुए मिला दें। बॉटम की लेंथ यहाँ पर जितने भी आपकी आती हो उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। देखिए फैब्रिक आपको पहले देख लेना है, नीचे वाला फैब्रिक भी आपको देख लेना है बिल्कुल बराबर में आ रहा है या नहीं, तभी आप बाजू की कटिंग कीजिएगा। अच्छे से इसको सेट करते हुए कटिंग कीजिएगा। अगर आपको बाजू यहाँ पर शॉर्ट चाहिए तो आप शॉर्ट भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे फुल लॉन्ग बाजू रखी है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से कट किया है। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है बाजू की, और ये हमारी लॉन्ग बाजू भी यहाँ पे निकल चुकी है। अभी फ्रंट पार्ट में हम आधे इंच पर घराई दे देंगे और यहाँ पर मार्क भी लगा देंगे हम। कटिंग होने के बाद सबसे पहले टॉप पार्ट को ही बनाएंगे, तो किस तरह बनाएंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले अपने लाइनिंग को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख देंगे। मेन फैब्रिक की राइट साइड की तरफ हम लाइनिंग को रखेंगे। अगर आपका फैब्रिक प्रिंटेड है तो राइट और रॉन्ग का ध्यान में रखिएगा। जैसे फैब्रिक की सीधी साइड है मेन फैब्रिक की, उसके ऊपर हमें लाइनिंग को रखना है और नेक पे सिलाई लगा देनी है। उसके बाद नेक पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है आधे इंच का मार्जिन छोड़ दे उसको हटा देना है। उसके बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाते समय ध्यान रखें सिलाई ना कट जाए। कट लगाने के बाद हम लाइनिंग को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच हम लगा देंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे कच्ची सिलाई या फिर आलपिन लगाकर भी नेक को रेडी कर सकते हैं। तो देखिए नेक हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर प्लेट बनाएंगे। तो जितना मार्क हमने लगाया था उसी के हिसाब से हम कपड़े को उठाएंगे। ये कुछ इस तरह से कपड़े को हम उठाएंगे। 4.5 इंच की दूरी पे मैंने फैब्रिक को उठाया है और तिरछी सिलाई हमें लगानी है। 4.5 इंच की दूरी पे हमें तिरछी सिलाई यहाँ पर लगानी है। इसी के अकॉर्डिंग दूसरी प्लेट भी बना लेंगे हम। 4.5 इंच की दूरी पे हम तिरछी सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लगानी है। तो देखिए इस तरह हमें प्लेट को बना लेना है। अगर ऐसे फैब्रिक हैंडल नहीं हो रहा है तो आप कच्ची सिलाई लगाकर भी हैंडल कर सकते हैं फैब्रिक को। उसके बाद हम जो भी हमारे वेस्ट और आर्महोल पे एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने हटा दिया।
ये हमारे फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है। इसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को भी बनाकर रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक और फ्रंट दोनों पार्टों को ही बना के रेडी कर दिया है और उसके बाद हम दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रख देंगे और कंधे पे भी सिलाई लगा देंगे, हम कंधे जॉइंट कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर बॉटम को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर लाइनिंग नहीं है बॉटम में। टॉप पार्ट की राइट साइड की तरफ हम बॉटम को रख देंगे, दोनों की राइट साइड एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, अच्छे से सेट करते हुए आधे इंच की दूरी पे सिलाई लगा देंगे। इसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो ये फैब्रिक जो है वो थोड़ा मोटा है, ट्रांसलेट नहीं है, तो लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें बॉटम में। अगर आप बॉटम में भी लाइनिंग लगाना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैक और फ्रंट दोनों पार्टों में अपने बॉटम और टॉप पार्ट को एक दूसरे के साथ स्टिच कर लिया है अच्छे से। अभी हम यहाँ पर फिटिंग में सिलाई लगाएंगे, उसके बाद ही हम बाजू को यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो देखिए जो भी आपका मेजरमेंट हो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिटिंग में सिलाई लगानी है। इस तरह से आपकी फिटिंग में सिलाई लगेगी। नीचे बॉटम की तरफ 4 से 5 इंच पे आपको सीधी सिलाई लगा देनी है, ऐसे फिटिंग में लेते हुए सीधी सिलाई लगानी है, जैसे मैं मार्क लगा रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने बाजू को भी बना के रेडी कर दिया है। बाजू के बॉटम को 1/2 इंच की दूरी पे आपको डबल फोल्ड करना है और जो भी आपके बाजू का मेजरमेंट हो उसी के अकॉर्डिंग आपको बाजू को रेडी कर देना है एकदम। तो बाजू यहाँ पर हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अभी हम बाजू को इसके अंदर स्टिच कर लेंगे। फिटिंग में सिलाई लगाने के बाद ही हम बाजू को रेडी करेंगे। तो आपको क्या करना है, राइट साइड की तरफ बाजू को रखना है, अच्छे से सेंटर मिलाते हुए बाजू की राइट साइड और टॉप पार्ट की राइट साइड आपको एक दूसरे के ऊपर रखनी है और सिलाई लगा देनी है सिंपली। मैं बाद में इसलिए स्टिच कर रही हूँ ताकि जो हमारे यहाँ पे टॉप और बॉटम का जो वेस्ट की जो सिलाई आती है वो ऊपर नीचे ना हो जाए, बराबर में आए, इसलिए हमें बाजू को बाद में ही स्टिच करना है। तो इस तरह हमें बाजू को स्टिच कर देना है। बाजू को मैंने बाद में स्टिच इसलिए किया है ताकि हमारे जो वेस्ट की सिलाई है वो अप डाउन ना हो, बराबर में आए। तो इसलिए हमें बाजू को फिटिंग में सिलाई लगाने के बाद ही स्टिच करना है। बाकी आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं। तो कुर्ती हमारी बन के रेडी हो चुकी है और ये हमारी कुर्ती का है फाइनल लुक। और लुक आप देख ही सकते हैं इसका कितना प्यारा है। इसका जो बॉटम है वहाँ पे मैं प्लास्टिक वाला पिको करवाऊंगी, सिंपल सिलाई मशीन से इसको रेडी नहीं करना है मुझे। प्लास्टिक वाला पिको कराऊंगी तो उसका लुक अच्छा आएगा इसके अकॉर्डिंग। तो आप इसके अंदर प्लास्टिक वाला पिको ही करवाएं। एंड इसके जो बॉटम में जो ट्राउज़र रहने वाला है वो एकदम लूज प्लाजो रहने वाला है, खुला प्लाजो यहाँ पे रहेगा। तो इसकी लेंथ मैंने इसलिए कम रखी है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही।